हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। कोशिका यानी सेल। जैसा हम सभी जानते हैं कि कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हैं। तो सेल जो है वो सबसे छोटी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से रॉबर्ट हुक को जाना जाता है। सेल थ्योरी को सबसे पहले स्लेडन और स्वान ने दिया था। तो प्रत्येक सेल जो है वो मिलकर जब एक समूह बनाता है तो उसे हम ऊतक कहते हैं, और ऊतकों का समूह जो है वो मिलकर के एक ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं। सारे अंग मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म यानी जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर जंतु कोशिकाओं को देखेंगे। तो पादप कोशिकाएं यानी जो पौधों में पाई जाती है उन कोशिकाओं को यदि हम गौर से देखें, यहाँ पर ये प्याज की झिल्ली का एक संरचना है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। तो इसमें यदि हम गौर से देखेंगे तो क्या देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, और इसके चारों ओर क्या दिख रहा है, जीव द्रव्य। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो जंतु कोशिकाओं को अगर देखेंगे तो जंतु कोशिकाएं कई प्रकार की हैं। ये रक्त की कोशिकाएं हैं, ये अस्थि की कोशिकाएं हैं, ये पेशीय कोशिकाएं हैं, ये सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ये अंडाणु है, ये वसा की कोशिकाएं हैं और ये शुक्राणु हैं। अब जीवों का जो वर्गीकरण किया गया कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वो दो है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो वैसे जीव जो एक ही कोशिका से बने हैं उन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। इनकी आयु कम होती है और एक ही कोशिका सारे कार्यों का संपादन करता है, और इनका जो केंद्रक होता है वो भी विकसित नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन भी जो होता है वो इसमें बहुत पतला होता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो ऐसे जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें कार्यों का विभाजन होता है, अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। इनकी आयु भी अधिक होती है और ये अलग अलग अंगकों का निर्माण करके पूरे जीवन शैली को, जैविक प्रक्रम को पूरा करते हैं। इसके उदाहरण है मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, चींटी इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए ये पादप कोशिका की संरचना है। तो पादप कोशिका में ये बाहर की ओर जो है ये कोशिका भित्ति है, और अंदर में अगर हम संरचनाओं को देखें तो ये केंद्रक जो होता है वो रसधानियाँ बड़ी हैं तो इसके कारण ये किनारे की ओर आ जाता है। यहीं पर ये चारों ओर से अंतःप्रद्रव्य जालिका से घिरा हुआ है। इसमें गोल्जी बॉडी भी है ना, गोल्जी उपकरण भी हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और राइबोसोम्स भी हैं, और लाइसोसोम्स वगैरह भी पाए जाते हैं। और केंद्रक में केंद्रक द्रव्य और कोशिका में कोशिका द्रव्य पाई जाती है। और इसमें 3 स्तरों की मोटी कोशिका भित्ति होती है। ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका को गौर से देखोगे तो ये सिर्फ पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, झिल्ली से बनी होती है, और इसके अंदर में जीव द्रव्य है, और केंद्रक इसमें सेंट्रली लोकेटेड होता है, बीच में होता है। केंद्रक केंद्रिका झिल्ली से घिरा है, यहाँ गोल्जी उपकरण इसके ऊपर, सेंट्रोसोम भी इसमें मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया है ना, लाइसोसोम्स वगैरह मिलते हैं इसमें। और ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी। और कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है वो प्रोकैरियोट है और दूसरा जो है वो यूकैरियोट कोशिकाएं हैं। तो जो प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं आकार में बहुत ही छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग जो है वो न्यूक्लियर झिल्ली से ठीक से ढका नहीं होता है, अर्थात केंद्रक अनुपस्थित होता है। उदाहरण है बैक्टीरिया। और दूसरे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, केंद्रक भी उपस्थित होता है। इसमें आपको मनुष्य आ जाएंगे, जंतु कोशिकाएं आ जाएंगी और विभिन्न प्रकार के पादप कोशिकाएं आ जाएंगी। अब जो
पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिका भित्ति से घिरी हुई हैं, 3 स्तरों की कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। तो पादप कोशिका में सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, जंतु कोशिका में वो नहीं होती है। इसके अलावा पादप कोशिका में ये सख्त, मोटी और सरंध्र मृत संरचना कोशिका है और ये कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और 2 कोशिकाओं के बीच में जगह होती है जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं। और प्रत्येक जो कोशिका है उसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। इसको हम सेफ्रानीन या आयोडीन से कलर कर सकते हैं। ये कोशिका जो होती है, ये सभी कोशिका के सारे कार्यों का संपादन और नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ये केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। और इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली होती है और अंदर में, केंद्रक के अंदर में केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक काय और क्रोमैटिन होता है और क्रोमैटिन किससे बनी होती है? डीएनए से बनी होती है। इनमें अनुवांशिक गुणों को धारण करने की क्षमता होती है, यानी अपने माता पिता के गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाने की क्षमता होती है। इसके बाद अंतरपर्दब्बी जालिकाओं को हम लोग देखें, इसको हम लोग शॉर्ट में ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का विशाल तंत्र होता है। अंतःपर्दब्बी जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी और रुखड़ी। चिकनी को हम स्पूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसीआर बोलते हैं। ये झिल्ली व नलिकाओं से बनी होती है। इनमें लिपिड बनाने की क्षमता होती है और ये राइबोसोम इनमें नहीं पाए जाते हैं, चिकनी वाले में। खुरदरी में राइबोसोम पाया जाता है और ये सिस्टर्नी नलिकाओं से बनी होती है और ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती हैं और इनमें राइबोसोम अधिक पाया जाता है। इधर जो खुरदरा दिख रहा है ये राइबोसोम का हिस्सा है। अंतःपर्दब्बी जालिका के जो कार्य हैं वो हैं केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का परिवहन का कार्य करते हैं। ये जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराती हैं। यह वसा, स्टेरॉयड और कोलेस्ट्रॉल के पाचन में मदद करती हैं। ये कोशिकाओं में विष तथा दवा को खत्म करने में मदद करते हैं। कुछ प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण किया जाता है। इस निर्माण प्रक्रिया को बायोजिनाइसिस भी कहते हैं। अब अगला जो अंगक है उसको कहते हैं गोल्जी उपकरण। ये गोल्जी नामक कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। तो ये गोल्जी उपकरण जो होता है ये पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह है। ये पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समानांतर होती हैं जिसमें कुंडिका होती है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी संश्लेषित पदार्थ हैं उनको ये पैक करते हैं और लाइसोसोम का निर्माण में भी मदद करते हैं और 2 पदार्थों को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करते हैं। तो अगर हम अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका समझ चुके, अब दोनों में अंतर हम देखें क्या क्या है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलती है, जंतु कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में हरे रंग का लवक पाया जाता है जिसे हरित लवक कहते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट। तो ये हरित लवक जो हैं ये आपको पादप कोशिकाओं में मिलते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता। सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में ये उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं की रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती हैं, संख्या में कम होती हैं पर आकार में बड़ी होती हैं, और जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। केंद्रक परिधि की ओर से हो सकता है, जो केंद्रक होता है वो बीच में होता है, या फिर अगर जैसे जैसे कोशिका बड़ा होता जाएगा तो रिक्तिकाएं बड़ी होंगी तो ये किनारे की ओर चला जाएगा, और जबकि अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक जो होता है वो बीच में पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे सेल किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है और ये किस प्रकार से हमारे शरीर में सारे कार्यों के संपादन में मदद करता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।